तो फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ पुरानी यादें और अब हम अपना लास्ट व्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरी मम्मी देख रही हैं जीजी आपको देख। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मम्मी जी के फ़ोटो पे फोकस किया था। एक्चुअली हमारी हैबिट हो गई है, कुछ भी बात होती है, कुछ भी सीन मम्मी जी के एंगल से देखने का, तो हम कई बार फ़ोटो से ही कुछ कुछ बातें करने लगते हैं। तो इस तरह की चीज़ें मैं बोल भी रही थी कि दीदी मम्मी जी देख रही है हम दोनों को कि हम दोनों किस तरह से अब की बार संभालेंगे, कैसे करेंगे पूजा, ठीक भी करते हैं या नहीं। मतलब वही है, उनके बिना तो ये हमारा फर्स्ट है करवा चौथ व्रत। तो ऐसे ही बस हंस के ही कुछ बातें ऐसी हम कर लेते हैं आपस में। तो ये देखिए, हमारी दोपहर में हमारा ये करवा चौथ का पूजन हो चुका है। और यहाँ पर पूजन करने के बाद हमारे यहाँ पर एक गिलास पानी उस टाइम पर पी लेते हैं। जब हम स्टोरी सुनते हैं ना, वो सारी चीज़ हो गई थी, ऊपर जल दे के आना था, वो सब चीज़ करके फिर हमने यहाँ पर एक एक गिलास पी लिया था पानी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो दीदी की सबसे बड़ी सिस्टर हैं, जो हमारी कज़िन सिस्टर हैं सबसे बड़ी, उनसे वीडियो कॉल पे बात चल रही है। तो बस वही है, हम भी देख रहे थे। हम उनसे बोलते हुए कि फ़ोटो शेयर करना, क्योंकि वो बहुत अच्छे से तैयार होती हैं। मतलब शादी का इतना टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी वो शादी का लहंगा भी पहनती हैं आज ही के डे। तो मतलब तो वो दिखा रही थी कि देखो मैं ऐसी रेडी हुई हूँ, ऐसे करके। और हमें अच्छा भी लगता है कि वही है ना, एक एक्साइटमेंट जो इंसान में उम्र भर जो बनी रहती है वो इनमें है। अभी तक भी शादी को बहुत टाइम हो गया, कम से कम 24-25 साल हो गए हैं दीदी की शादी को। आई थिंक 25 साल हो चुके हैं। और वो हर करवा चौथ के दिन अपना शादी का लहंगा पहनती है। तो बस उन्हीं से हम बातचीत कर रहे थे। और हाँ, आज दोपहर में ही 3:30 या 4 बजे के करीब से इतना तेज़ बारिश हो रही थी हमारे यहाँ पर, और ये रात तक हुई थी। बस ये था, कभी कम हो रही थी, कभी ज़्यादा हो रही थी। ओले भी पड़े थे हमारे यहाँ पे, बहुत तेज़ बारिश रही थी। और इसी का साइड इफ़ेक्ट हमें रात को देखने को मिला था। अब तक तो खैर सबको पता ही चल गया होगा, कुछ जगह पे चंद्रमा निकला था, कुछ नहीं। तो यस, हमारे यहाँ भी चाँद ने दर्शन नहीं दिए थे, और वो सारी चीज़ें आपको आगे पता चलेंगी। वही, हम कितनी तेज धूप है। ना ना ना, वेयर इज सपना, कैसे रेडी हूँ, कहाँ वहाँ पे दिख रहे हैं ना, देखो। अच्छा, अंदर चले गए। फ्रेंड्स, अभी 6 बजने वाले हैं और अभी तक मैं तैयार नहीं हुई हूँ। जो दोपहर की पूजा होती है वो भी हो गई। जैसे ग्रीन और रेड कलर पहन सकते, तो मैंने ग्रीन वाला सूट पहन लिया था। लेकिन जैसे अंदर से होता है ना कि तैयार होने सब करना, आज इतना मन है नहीं। आज हमारे यहाँ बारिश बहुत हो रही है, दोपहर में शुरू हुई थी और अभी तक हो ही रही है। कभी मंदी हो जाती है, कभी तेज़ होती है, लेकिन बहुत हो रही है। और मेरे हस्बैंड गए हैं एक मिनी सर्जरी के लिए डेंटिस्ट के पास, और उनका 4 बजे का टाइमिंग था। तो देखिए, आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो अभी वो भी नहीं आए हैं। पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा आज कुछ कुछ चीज़ें करने का। जैसे होता है ना, फेस्टिवल्स पे करते हैं। तो मैंने कोई ख़ास शॉपिंग नहीं की थी आज के लिए। शॉपिंग तो इनफेक्ट की ही नहीं थी। ये था कि जो पहले की जो चीज़ है उन्हीं में से कुछ डाल लूँगी। तो स्पेशल ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ। मतलब मेकअप तो किया था, लेकिन जैसे ज्वेलरी वगैरह पहनते तो इतना ज़्यादा कुछ उसमें इतना ध्यान नहीं दिया था। मैंने तो फिर भी किया था, दीदी ने तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब नहीं था उनका इतना ज़्यादा बना। और खाना भी हमने सिंपल ही बनाया था। मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं बनाई थी। एक सब्जी बनाई थी, साथ में पूरी कचौड़ी, और मीठे में भी पापा जी बाहर से बर्फ़ी ले आए थे, तो ऐसे कुछ मीठा हो गया था। तो खाना कुछ इस तरह का रहा था हमारा। और ये है मेरा सूट पूरा, क्योंकि आप लोग बोलते हो कि लुक शेयर नहीं करते, तो फ़ोटो ज़्यादा मतलब 1-2 फ़ोटो थे, तो उसमें से ये वाला फ़ोटो मैंने इसलिए ऐड कर दिया है, आपको अंदाज़ा लग सके कि हाँ कैसा था पूरा सूट ड्रेस। और आपकी सर्जरी कैसी रही? दर्द हो रहा है इनको, और कह रहे मैं सो जाता हूँ। हाँ, मैं कैसी लग रही हूँ? आज कह रही कि आज मैं अच्छी नहीं लग रही। नहीं नहीं, आपने ऐसे ही बोला था पहले। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, जैसे मतलब ज्वेलरी वगैरह डालते हैं, या फिर ये मान लो ये वाले सूट में लुक आपने पहले भी देखा होगा, जो भी है। मैंने ऐसे कुछ खास नहीं किया। अच्छा ठीक है, आप रेस्ट कर लो, सो जाओ। मैं मुखड़ा कैसे देखूंगी छल्ली में, फिर आपका यहीं देख लेंगे ऐसे ही। जो वो चीज़ करते हैं ना चांद में, छलनी वलनी में, तो वो चीज़ आज नहीं हो पाएगी इनसे। अच्छा अच्छा, चलो आप रेस्ट कर लो। देखा, ओरल हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, डेंटल हाइजीन। चलो लेटर हटाओ इसको। अब की बार क्या है, जैसे कि हर बार
खाना मतलब चांद आई थिंक निकल चुका होगा, और जैसे मतलब चांद निकल चुका होगा, खाना वाना हमने बना लिया है, मतलब देखने जा रहे हैं अभी तो। और अब की बार पूछ के जो सामान देते हैं तो मैं दीदी को दे रही हूँ। इस बार दीदी के लिए मैंने सूट निकाला है। इतनी जल्दी नहीं ठीक होगा, टाइम लगेगा। चलो चलो ऑल फ्रेंड्स सीढ़ी पे गिर मत जा रहा, रिकॉर्ड कुछ तुम रिकॉर्ड इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ बट कल दे दूंगा। चला तो पीछे हो ना। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम छत पर जा रहे हैं अब चंद्रमा देखने के लिए। वैसे तो देखिए हम न्यूज़ वगैरह में हमने देख लिया था कि हर जगह नहीं निकला है चंद्रमा, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी। कुछ जगह में निकला है, कुछ जगह नहीं निकला है। हमारा एरिया भी उनमें से एक था, बट फिर भी हम गए थे। जो टाइमिंग थी वो तो 8 साढ़े 8 बजे की दी हुई थी वैसे कि चंद्रमा निकलेगा, लेकिन हम लोग ऑलरेडी 9:30 या 10 बजे के करीब आए थे, क्योंकि पता था बारिश की वजह से इतनी जल्दी तो दिखाई देगा नहीं। बट फिर भी जैसे होता है ना अपनी तरफ से कि एक बार देखने में क्या जाता है, तो हम लोग छत पे पहले से ही लेट थे और सो वही हुआ। छत पर ऐसे कुछ भी नहीं दिखा था। जिस डायरेक्शन में हर बार निकलता है चंद्रमा हम उसी डायरेक्शन में देख रहे थे, तो कुछ भी नहीं था। फिर हमने अड़ोस पड़ोस में थोड़ा सा पूछा था, वो लोग कैसे कर रहे हैं, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको फ़ोन करके पूछा था उन्होंने कैसे किया, तो वही है उनके यहाँ भी नहीं निकला था। तो हमने तो फिर क्या किया, एट लास्ट कि जो टीवी में दिखाई दे रहे थे ना न्यूज़ में चंद्रमा, उन्हीं को मान लिया था और जस्ट फिर ऐसे ही कर लिया था। जिस डायरेक्शन में निकलते हैं उसी डायरेक्शन में अर्क दे दिया था और फिर उसके बाद हमने फास्ट खोल लिए थे। लेकिन कुछ एक दो लोग इक्के दुक्के लोगों से जैसे होते हैं ना, उनसे पता चला था रात में 11 या 11:30 बजे करीब दिखाई दिया था यहाँ पे चंद्रमा। लेकिन उससे पहले हमारा फास्ट 10 साढ़े 10 बजे हमने मतलब खोल लिया था, क्योंकि हमें ऐसे अंदाज़ा नहीं था, पहले से ही लेट थे तो लगा कि शायद मौसम ख़राब होने की वजह से नहीं दिखाई देगा। और जैसे कि आपको पता है मेरे हस्बैंड की डेंटल सर्जरी हुई है, तो एनेस्थीसिया का असर कम हो रहा था और उनको दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तो वो नीचे रेस्ट ही कर रहे थे। तो जो छलनी में से देखना ये सब चीज़ अब की बार ऐसा कुछ नहीं हुआ था, चंद्रमा भी नहीं निकला। तो अब की बार का करवा चौथ हमारा इस तरह का रहा है। तो बस जो पूजा थी वो इस तरह से हो गई है और अब हम नीचे आ गए हैं। और यहाँ पे मैंने सूट को थोड़ा कैप्चर करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे लाइटिंग नहीं थी प्रॉपर। तो अब नीचे आने के बाद बस हमें प्लेट लगानी थी, और जैसे कि मुझे दीदी को देना है तो सूट वगैरह और खाना पीने की प्लेट लगा के मैंने दीदी को दी थी। और ये वाला नीचे भी सूट दीदी ने भी निकाल के रखा हुआ था पूज के। तो इस तरह से रहा है करवा चौथ हमारा। चलो चलो पढ़ो, अच्छे से रोल करो, इसे दबा के प्रेशर से। सबसे बिजी बच्चा है नहीं। फोर्थ की डुडिया में गुम हो गया। क्या हो गया? फोर्थ की डुडिया में गुम हो गया। सैंडे को जुकाम हो रहा है। मम्मी आज लाल कलर की चड्डा पापा निकलवाए थे। रेड कलर की चंदा मामा? नहीं ऐसा तो नहीं, आपने ऐसा तो फिर मून को देखने की को गए थे ऊपर। आज फास्ट में देखते हैं मून को। और सैंडी कह रहा है आज मम्मा बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं, ऐसा है क्या? हाँ। मम्मा ने बहुत सारा मेकअप किया है आज। कोल्ड हो रहा है आपको? मैंने इसके साथ में दुपट्टा नहीं लिया हुआ अभी, क्योंकि वो थोड़ा दुपट्टे की बिदाई अच्छी लग रही है। वो दुपट्टा भी सैंडी का होमवर्क नहीं हुआ है अभी, वही पूरा हो रहा है। आखिरी होमवर्क लेता है। क्यों नहीं किया पूरा? आखिरी लेता है यार। क्यों नहीं किया पूरा? आखिरी लेता है, थोड़ा सही है। और फ्रेंड्स अभी हम हॉस्पिटल का टाइम है, ये नेक्स्ट डे की बात है। तो यहाँ पे मैं कॉफ़ी पी रही हूँ और ये कॉफ़ी मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मैं रोज़ पीने लगी हूँ, वरना मैं नहीं पीती थी कॉफ़ी, तो कभी कभार चलता था, बट ये वाकई में बहुत टेस्टी है, तो मैंने थोड़ा सा इसका रिकॉर्ड किया था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? एंड आज 25 अक्टूबर करवा चौथ की रात निकल चुकी है। कल का फास्ट आई थिंक मोस्टली लोगों ने ऑनलाइन खोला होगा, मतलब जो मेरा अप्रैल में मैं इससे बहुत परेशान हूँ। मतलब ना ये मुझे फिट नहीं होता। ये फुल स्लीव्स का है, पहला जो था हाफ स्लीव्स का था वो बहुत कंफर्टेबल था, वो लूज़ भी था मुझे काफ़ी, और ये वाला ना ऐसे उठ जाता है,
कुछ अजीब सी रहती हूँ मैं इसमें ना, बट चलिए। और रहेगी बात, अब गिफ्ट आप लोग पूछेंगे कि करवा चौथ पे क्या गिफ्ट मिला, तो अगेन कोई गिफ्ट नहीं है। मतलब हस्बैंड बोल देते हैं जो भी है तुम लोगों के लिए ही कर रहा हूँ, कुछ लेना हो तो अपनी पसंद से ले लेना, मैं पेमेंट कर दूँगा, मतलब ये सब बातें होती है। तो फिर इतना कुछ नहीं होता। और उनसे तो वैसे सच कहूँ मैं, अब इस साल तो मैं कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करती कि वो कुछ शॉपिंग वगैरह ऐसे करें, क्योंकि उनका मूड ही मतलब कोई भी खुशी का ओकेज़न आता है ना तो बहुत अपसेट से हो जाते हैं। मतलब फिर मैं समझ भी सकती हूँ, हम तो बहू हैं कहीं ना कहीं, जब हमें मम्मी जी, मतलब हम इतना मिस करते हैं मम्मी जी को, वो तो उनके बेटे हैं तो उनको तो कैसा लगता होगा, एक बेटे को अपनी माँ की कितनी याद आती होगी, उसका तो हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे करवा चौथ पे कोई गिफ्ट नहीं मिला है। और मैं सच कहूँ, पता नहीं आप लोगों को विश्वास होगा भी या नहीं, मुझे कोई गिफ्ट का ये भी नहीं था कि हाँ मेरे लिए कुछ गिफ्ट होना चाहिए, नहीं। जब मुझे मतलब जब मुझे ज़रूरत होती है, मेरी ज़रूरत की चीज़ें मुझे मिल जाती हैं, तो बस मुझे फिर ये नहीं कि कोई ओकेज़न देखना है क्या नहीं। ऑब्वियसली देखिए, स्पेशल फील तो होता है अगर हस्बैंड आपके लिए कोई सरप्राइज़ प्लान करते हैं तो ठीक है, अच्छा लगता है। बट अगर नहीं भी है तो देन इट्स ओके, ऐसा कुछ नहीं है। और पता नहीं क्यों एज बढ़ रही है या ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही है मेरी। तो स्टार्टिंग में ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट आता था, अब नहीं है इतना, पता नहीं क्यों। ठीक है जैसे भी है। और मतलब नहीं है, कोई गिफ्ट नहीं है ठीक है। तो बस इस तरह से रहा है हमारा फास्ट, बहुत अधूरा रहा, बहुत ज़्यादा। पता नहीं दिवाली, होली का व्रत, ये सब कैसे क्या जाएंगे, क्योंकि बहुत यादगार चीज़ें हैं। पर चलिए, एनीवेज़ ज़िंदगी का नाम आगे बढ़ना है, आगे बढ़ ही रहे हैं। लेकिन हाँ, फेस्टिवल्स जब आते हैं ना तो और ज़्यादा मूड थोड़ा ऐसे हो जाता है, तो कोई बात नहीं। तो चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग का ही एंड करते हैं। अब होली का व्लॉग आएगा नेक्स्ट में भी, क्योंकि गैप तो मैं करती ही हूँ और इतने में होली का व्रत आ जाएगा, होली अष्टमी का। तो होपफुली तब मिलेंगे आपसे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और मेरी मेहंदी देखो कैसी हो गई है। ऐसे ही होता है, शुरू में बहुत अच्छी लगती है, बाद में जब भी हटना शुरू करती है तो ऐसे होती है। और मैंने दूसरे हाथ पे कुछ नहीं लगाया था, फिर दूसरे हाथ पे मेरा ऐसे ही रह गया था, ठीक है। चलिए, तो चलिए बाय 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 बाय।